हे गाइस, देखते हैं आज की रीडिंग में आपकी रिलेशनशिप में प्रेजेंटली क्या चल रहा है और आपकी रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या होगा। यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। तो पहले हम रिलेशनशिप के ऊपर जाएंगे, रिलेशनशिप में प्रेजेंटली क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। और उसके बाद आफ्टर ऑल यूनिवर्स की कौन सी ब्लेसिंग आप रिसीव करने वाले हो ये देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, हमेशा की तरह बोलती हूँ, ऑल साइन के लिए रीडिंग होती है, टाइमलेस होती है। आप कभी भी देख सकते हैं, रीडिंग पर आ सकते हैं। वैसे होली तो बहुत है, अभी 2 दिन बाकी, फिर भी होली की शुभकामनाएं सभी लोगों के लिए। इस होली में आपकी लाइफ की जितनी भी बुराइयाँ हैं, जितने ब्लॉकेजेस है, टॉक्सिसिटी है, सबको जला दो होली में। पॉजिटिव माइंडसेट से आगे रहो। तो पहले देखते हैं आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या करंटली सिचुएशन क्या है, आपकी रिलेशनशिप की प्रेजेंट क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनकी रिलेशनशिप में प्रेजेंटली क्या चल रहा है। आजकल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं क्या। आपका जो पर्सन गया था आपको छोड़कर, वो वापस आया है। रिलेशनशिप में फिलहाल तो मुझे एक अच्छी गुड न्यूज़, गुड वाइब दिख रही है, अबेंडेंस वाली वाइब दिख रही है यहाँ पे। बट आपको लगता है कि कुछ बातें हिडन है, कुछ बातें सीक्रेट है, मामला गड़बड़ है दया। बट एक मोमेंट भी हो रही है, या फिर कुछ इमोशनल एंजाइटीज आप लोगों को हो रही है। बट आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया। कुछ पास्ट अगर रहा हो रिलेशनशिप का, आपको डर है कि सीक्रेटली ये चीज़ें अभी भी चल रही है क्या। बट इस वक्त तो रिलेशनशिप में सब कुछ बड़ा अच्छा जा रहा है। बहुत आ गई गाइस, इतनी तो नहीं लूँगी मैं, ये बहुत आ गई। और एक कार्ड लूँगी, एक मांगोगे तो एक देते। हाँ जी, हाँ, ये आप ही का, आपका अपनी ही खुद की एंजाइटी है जो आपको आसानी से जीने नहीं देती। वैसे उल्टा आया था, किसी के इनर चाइल्ड इशू चल रहे हैं, फियर है, डीप डाउन बहुत ज़्यादा फियर है। क्योंकि क्या हुआ था ना, आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी सीक्रेट्स है, हिडन सीक्रेट्स है, जिस पास्ट में आप अभी भी स्टक हो। पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी आपकी रिलेशनशिप में जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थी, और आप लंबे टाइम के लिए इस चीज़ का शिकार थे। एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, पेन, फियर, कुछ तो था आपकी रिलेशनशिप में। और आपको अभी भी डर है कि ये चीज़ें अभी भी चल रही है। इसीलिए ना, एक्चुअली रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा जा रहा है, सन एंड मून दोनों कार्ड आ गए यहाँ पे। तो जो कोई भी एंजाइटी थी, जो कोई भी टॉक्सिसिटी थी, कुछ चीज़ें हिडन थी, वो सब ख़त्म हो गई है। मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में कुछ गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली आई है, खास कर बच्चों को लेकर एक सेलिब्रेशन का माहौल दिख रहा है कि जैसे कोई कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप इस वक्त अपने रिलेशनशिप में एंजॉय कर रहे हो। हालांकि बातें होने की कोशिश होती है आपके पर्सन से, बट आप इसको डिटैच करके देते हो। फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आप मैरिड नहीं हो, शादी के लिए कुछ ढूंढ रहे हो, आपका रिलेशनशिप ही नहीं है, बट उन लोगों के लिए ऐसा लगता है कि सिंगल हो आप, उन लोगों के लिए लगता है कि कोई गुड न्यूज़ आ रही है, फॉरेन से कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई बंदा आपके लाइफ में आ रहा है, और वो आपके मम्मी के फैमिली के यहाँ से हो सकता है। जैसे कि आपकी माँ ढूंढ रही है उस पर्सन को आपके साथ शादी करने के लिए। मुझे किसी ने पूछा था कि मैं तो सिंगल हूँ। नहीं, मैं सिंगल के लिए बीच बीच में बोलती रहती हूँ, बट क्या है ना, यहाँ पे कपल वालों की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। बट ऐसा नहीं कि सिंगल वालों को मैं बोल जाती हूँ, नहीं, आपके लिए भी बोलती हूँ। तो थोड़ा आपका आजकल जो चल रहा है ना, आप थोड़ा दिमाग से चल रहे हो, क्योंकि आपने दिल लगा के देख लिया है। तो लगाकर आपको लगता है कि बहुत परेशानी मिलती है, तो आप इस वक्त दिमाग से चल रहे हो। बट आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा जा रहा है। व्हील ऑफ द फॉर्चून, एक टॉक्सिक कार्मिक साइकिल था आपके रिलेशनशिप का, वो एंड हो चुका है। आपका रिलेशनशिप अब जा रहा है अबेंडेंस की ओर, सक्सेस की ओर।
ग्रैंड सक्सेस बोलूँगी मैं तो। द मून की एनर्जी क्यों लेंगे? डेविल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अब बोलूँगी, हो सकता है आपके मेंटेलिटी के ऊपर कोई स्पेल करवा रहा है, या फिर आपके मेंटेलिटी में बहुत ज़्यादा, आपके थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फियर है। फियर इन द सेंस आपके पर्सन्स हमेशा चले जाते हैं, कैसे आते कैसे चले जाते हैं आपको भी नहीं पता, और अभी भी आपके मन में डर है। या तो वो जो डर है, वो जो फियर है, वो आपको बहुत ही इमोशनली तोड़ रहा है। आप इतनी खुशी होने के बाद भी आप अगर इस तरीके से, वो इमोशनल डर होता है ना, उसके साए में आप जी रहे हो, या तो कोई सच में आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर स्पेल करवा रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस से, और जो कोई करवा रहा है वो, उसको बोलते ना उतावला, ऐसा कोई पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए। या फिर आपके सराउंडिंग कोई डेविल एनर्जी है जो आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब करने की बहुत कोशिश कर रहा है और स्ट्रांगली कर रहा है। एम्प्रेस, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस पेन में रहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, विक्ट्री एंड मैजिशियन, अगर कोई डेविल आपकी लाइफ ख़राब कर रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप सच में ख़राब हो रहे, तो आपको डिवाइन भी हेल्प कर रही है। आप खुद एक स्ट्रॉन्ग आध्यात्मिक पर्सन मुझे लगते हो, जैसे कि ईश्वर की पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, अच्छे अच्छे लोगों की संगत में रहना, ये चीज़ें आप करते हो जिसका आपकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। कोई हीलर हो सकता है यहाँ पे, कोई मोटिवेटर हो सकता है। आपने भी अपने अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए किसी से अगर स्पेल करवाए हैं तो उसमें मुझे विक्ट्री दिख रही है, वहाँ से अबेंडेंस आती हुई दिख रही है। जो आप चाहते थे अपने रिलेशनशिप में, जो विक्ट्री चाहते थे, जैसा आप चाहते थे आपका रिलेशनशिप बने, वैसा आपका रिलेशनशिप इस वक्त बन गया है। यहाँ पर मैजिशियन इस सन है, एम्प्रेस में क्या ही बोलूँ। नाइट ऑफ वैंड्स, कोई जलन के मारे आपके मानसिक स्वास्थ्य खेल रहा है। अगेन सन 2 बार आ चुका है, दोनों डेक से सन आ चुका है। जी फॉरेन से कोई आ रहा है, और बच्चों को लेकर फॉरेन से कोई न्यूज़ आ रही है। अगर आपके बच्चे जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है आपके बच्चों को फॉरेन से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और अगर आपके बच्चे शादी लायक है तो मुझे लगता है फॉरेन से कोई आपके बच्चों के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है शादी के लिए, अगर आप ढूंढ रहे तो। बट या तो आप खुद फॉरेन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, तो फॉरेन से एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपको आपकी पूरी लाइफ में वो हैप्पीनेस, अबेंडेंस, वो ग्रैंड सक्सेस दे जिसके लिए आपने अब तक मेहनत की है। बट आपका रिलेशनशिप इस वक्त भाई 7वें आसमान पर है। जी हाँ, आप सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हो, और लॉन्ग टर्म आपका ये रिलेशनशिप चलने वाला है। जो पर्सन फॉरेन से गया था, ये आपकी मन्नत थी, या फिर ये पर्सन डिस्टेंस रिलेशनशिप बना के गया था आपसे, तो मुझे लगता है ये पर्सन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, और इस वक्त ये आ रहा है तो लॉन्ग टर्म के साथ आ रहा है। यहाँ पे देखिए, इट ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है हैंग मैन एंड एम्परर। आपके पर्सन बहुत ही गोस्टिक थे, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम से, अगर आप मैरिड नहीं हो, आप मैरिड हो तो कहीं और मैरिड है, या फिर आपका रिलेशनशिप एक लिविंग रिलेशनशिप जैसा है, बट एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ऐसा कुछ चल रहा था आपके रिलेशनशिप में, और चीज़ें स्टक थी, हैंग थी। तो मुझे लगता है ये सिचुएशन से आप निकल रहे हो। कम्युनिकेशन मुझे आता हुआ दिख रहा है। पर्सन बड़ी गोस्टिक थे, घमंडी थे, और उन्होंने इसी वजह से, आपके पर्सन ने कभी इनिशिएट आपके साथ किया नहीं था। अब तक रिलेशनशिप में इनिशिएट आप ही करते जा रहे थे, बट मुझे लगता है आपके पर्सन का घमंड अब थोड़ा सा मोल्ड होने वाला है, ये आपको खुद होकर बात करेंगे। एट ऑफ स्पोर्ट्स के एनर्जी के होंगे। एम्प्रेस, जी हाँ, ये भी हो सकता है कि देखिए, आप जिनसे डील कर रहे हो ये कहीं और मैरिड लाइफ में, इनका कहीं और मैरिड रिलेशनशिप चल रहा है, और इस वक्त ये वहाँ जहाँ पे स्टक है, तो इनके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर अगर ये मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो इनकी मदर ने कुछ ऐसे इनके लाइफ में इशू कर दिए थे जिसकी वजह से ये अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए वहाँ पे स्टक थे।
बट हालांकि जो कोई भी हो, वो सिचुएशन मुझे जाती हुई दिख रही है। एम्प्रेस की एनर्जी आपको भी रिप्रेजेंट करती है इनके लाइफ की, उसकी सक्सेस होते हुए मुझे दिख रही है। कोई गुड न्यूज़ आ रही है। स्टक था आपका रिलेशनशिप में इतने टाइम से, तो वो निकल रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे, ये अच्छे से आया तो नहीं था, बट फिर भी मैं ले लेती हूँ। थर्ड पार्टी की वजह से आपकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। आपके पर्सन ने आपको डिटैच करके रखा था, बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी। अब सीधे सीधे एंजल्स ने जवाब दे दिया था। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक थे और आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी के चलते ही आपसे रिश्ता मोड़ लिया था, तोड़ दिया था, आपको गोस्ट कर दिया था। आपसे बातें नहीं करते थे ये पर्सन। और ऊपर से पर्सन का इगोइस्टिक नेचर, जिसमें कुछ करना नहीं, इनको खुद से आप ही किए जा रहे थे इस रिलेशनशिप में। सब तो लंबे टाइम से आप एक बीमारी से जूझ रहे थे, मेंटल मानसिक बीमारी थी आपको, एंजाइटी थी, पैनिक अटैक होते थे आपको, स्ट्रेस होते थे, गिल्ट आपको काफ़ी टाइम रहा है कि आखिर ऐसे आपके साथ क्यों हुआ। तो उन सारी सिचुएशन का एंड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ फैंस एंड सन की एनर्जी आ गई है। तो ये सब खत्म होगा और आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन से आप कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्शन टूवर्ड्स जो आता हुआ दिख रहा है। ऐसा एक्शन है जिससे हो सकता है कि आपकी जो कुछ शिकायत है आपके पर्सन से, वो सारी हट जाए। जी हाँ, आप आपके पर्सन के साथ डेटिंग पे जाएंगे। बड़े इनिशिएटिव मूवमेंट इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे, बट चलो कुछ तो स्टार्ट हो गई है। हाय हेलो हो गया, कहीं कॉफ़ी के लिए पूछ लिया, तो ऐसी कोई बात सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे। भले चीज़ें छोटी हो, बट आपके लिए बहुत खुशियाँ दे जाएंगी चीज़ें। स्टार की एनर्जी की व्यंजन, एक कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। न्यू स्टार्ट आपकी रिलेशनशिप में होती हुई मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी की व्यंजन, जी देखिए, आपकी एनर्जी शुरू हुई थी मून से, एनर्जी खत्म हुई मून पर। बातें बहुत सीक्रेट है इस पर्सन ने, जी समझ में आ गया मुझे। थर्ड पार्टी भी आ गई थी और 10 ऑफ सोर्स भी आ गया था, 9 ऑफ सोर्स भी आ गया था। तो बात जितनी मैं इजीली बोल रही थी, इजी बात हुई नहीं होगी। बहुत बहुत टाइम से आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी पेन झेला है। यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स थे कि आपके पर्सन ने जैसे सडनली आपसे बातें करनी छोड़ दी थी, इन्होंने आपसे मिलना छोड़ दिया था, अब आपसे जुड़ना छोड़ दिया था। एक इस पर्सन के साथ इमोशनल अटैचमेंट आप बहुत एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि लाइफ के इस पड़ाव में आपको इमोशनल सहारे की ज़रूरत थी। बट आपके पर्सन ने क्या किया ना, आपसे बातें करना ही बंद कर दिया था। जो आपका एकमेव सहारा था इस रिलेशनशिप का, वो वही के वही ख़त्म हो गया। उसके बाद आपकी जो हालत हो गई थी, एक सुसाइडल थॉट वाली है। एक दिन दिन पल पल आपके लिए बर्डन बनता जा रहा था कि इस तरीके से आपके पर्सन अचानक से घोस्ट करके आपको चले गए थे। आपके लाइफ में भले आज सब कुछ ठीक चल रहा है, बट आप वो दौर आपके जहन में इस तरीके से स्टक हो गया है, इस तरीके से बैठ गया है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आप इस एंजाइटी में बीच बीच में चले जाते हो। एक तो डर कि एक इस पर्सन ने जो आपको दिखा दिया पहले रिलेशनशिप में, वो डर निकल नहीं रहा है, और दूसरे इसके साथ मिला हुआ आपका पेन, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। बार बार रहकर आपको वो पेन याद आता है, वो डर याद आता है, और आपको अभी भी यही डर है कि वो ये पर्सन वापस इमोशनल कोई हाइड एंड सीक वाला गेम मेरे साथ खेलेगा और मुझे वापस ऐसे धोखा दे के चला जाएगा और मेरे लिए रिलेशनशिप फिर से एक बोझ बन जाएगा। बट आप इस वक्त अपने इसीलिए आपके ये हालत फिर से ना हो, इसीलिए आप अपने एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं। आप खुद ही खुद के बारे में सक्षम होने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो, ताकि वापस से अगर ये पर्सन आपके साथ ऐसा ही कुछ दिल तोड़ने वाला गेम खेलता है, तो आपको वही पेनफुल साइकिल ना मिले जिससे आप ऑलरेडी गुजर चुके हो। 9 ऑफ सोर्स का एनर्जी की एंजल, मैं वही बोल रही हूँ गाइस, आप ही ना, मुझे लगता है। और ये डर, ये आपके साथ ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपने क्या किया था ना, हद से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आपने अपने एफर्ट्स किए थे, इमोशंस डाले थे। आप खुद के बारे में बहुत
बाद में सोचते थे। आपकी हर जिस पर्सन से शुरू होती इस पर्सन पे एंड होती थी। और जब आपने देखा कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना ये होने के बाद मुझे किसी ने मरने, इसी पर्सन ने मरने के लिए छोड़ दिया, जब उस पर टाइम आया तो उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, वो अपनी लाइफ में चला गया। सो बहाने देकर, बहाने भी नहीं दिए, बहाने अब आपको बताता हो, शायद क्लैरिटी की, जब भी क्लैरिटी के कार्ड आए ना तब शायद ये बताता हो कि ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो ये ऐसा हुआ था, अब वो टाइम निकल गया, बट वो टाइम आपके लिए कितना पेनफुल था इसका आपके पर्सन को अंदाज़ा नहीं है। और इसीलिए आप अपने लिए अब रिजर्व रह रहे हो, आप अपने अपना खुद की वैल्यू कर रहे हो, खुद का रिस्पेक्ट कर रहे हो, खुद का सम्मान कर रहे हो, आप अपने आप को बचा के रख रहे हो, आपकी गरिमा आप बचा के रख रहे हो कि ताकि वापिस ये पर्सन वापिस आए और आपके साथ ऐसे खिलवाड़ करके चला जाए। इस रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में 100 गुना एक बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी सिचुएशन है, बट आपका अंदर का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, आपका मानसिक डर है जो आपने इस रिलेशनशिप से झेला है। तो आप उसके लिए भी लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो चुके हो, क्योंकि आपको वापस वो दर्द नहीं झेलना है। देखिए, नहीं करता ये पर्सन तो अच्छी बात है, अगर करता है तो आप अपने उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो। इस पर्सन ने आपसे माफ़ी मांगी है, ये आपका डेस्टिनी कनेक्शन है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो होना ही था, और ये पर्सन आपसे मिल रहा है तो ये भी उसको मिलना ही था, क्योंकि आपका डेस्टिनी कनेक्शन है। सिंगल वाले अगर ये एनर्जी देख रहे जो सिंगल है, उनका रिलेशनशिप, उनका या तो पास में कोई रिलेशनशिप रहा होगा जहाँ पे इनका ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए इनके मन में ये डर है। और जो आने वाला पर्सन है उसके लिए आप रिजर्व रखेंगे, आप पहले से सब कुछ अब उसको नहीं देंगे, मीन्स उसको जांचेंगे, पढ़ता लेंगे, ये कितनी वैल्यू देता है, कितना रिस्पेक्ट देता है, कितना अटेंटिव रहता है, ये देखेंगे, और उसके बाद शायद आप खुलेंगे उसके साथ। चलिए, प्रेजेंट की तो एनर्जी आ गई, अब देखते हैं फ्यूचर की एनर्जी क्या है। झारखंड माइकल, प्लीज गाइड में, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। सिंगल है तो उनकी ट्रेडिशनल मैरिज होती हुई दिख रही है, ऑलरेडी मैरिड है तो उनका लाइफ तो बनता संवरता दिख रहा है, बट ये अगेन एनर्जी आ गई है। ऐसा या तो आपको लग सकता है या तो इनको लग सकता है, कहीं फंस गए हैं, ये आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, आपको नहीं ऊपर आने दे रहे। थ्री ऑफ कप की एनर्जी भी आ रही है, 10 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, बट आप ऐसे मायूस क्यों हो रहे पता नहीं चल रहा है। जी हाँ, यही आपके साथ वो नहीं निकल रहा है, उसको लिए आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन होता है गाइस, खुद के लिए कर लो आप, क्योंकि इस पेन से आप निकल नहीं रहे, बात सही है, बट ये पेन रेड फ्लैग ना बन जाए रिलेशनशिप में आगे चलकर। टू ऑफ कप की एनर्जी है, यूनियन हो रहा है, विक्ट्री भी है, स्टेबिलिटी भी आ रही है रिलेशनशिप में। फूल भी है, क्वीन ऑफ कप भी है, फ्यूचर भी अच्छा है। थोड़ा आपका ही मेंटल ट्रॉमा है जो आपने अभी तक फील नहीं किया उन चीज़ों को। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ पैंट्स है। शादी नहीं तो शादी बन जाएगी, शादी ऑलरेडी है इसी पर्सन के साथ, तो उसको बनती संवरती दिख रही है और सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रहा है फैमिली लाइफ में। कहीं और मैरिड है तब भी रिलेशनशिप अच्छे से जा रहा है। लिविंग वाली सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, प्यार के साथ, उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली आपको ट्रस्ट नहीं आपके पर्सन के ऊपर अब हुआ है गाइस। बहुत बड़े पैमाने में चीज़ें आपके साथ हुई है। अगर बार बार ये एनर्जी मुझे आ रही है तो इसका मतलब चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। हीरोफाइन की एनर्जी की रेंज, जी हाँ,
आपकी रिलेशनशिप के ऊपर काम होगा फ्यूचर में, सिंसियरली काम होगा, रिलेशनशिप आगे जाएगा आपका। एट ऑफ सोर्स क्यों है भाई यहाँ पे? क्योंकि पेनफुल साइकिल ख़त्म हो गया है, बट इस वक्त आपकी इंट्यूशन थोड़ी गलत जा रही है, उल्टी जा रही है, आप गलत सोच रहे हो। या फिर अगेन ये चीज़ आ रही है कि कोई कोशिश कर रहा है, थर्ड पार्टी थी रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी से कोशिश हो रही है कि आप इस रिलेशनशिप में स्टेबल ना रहे। किसी प्रैक्टिशनर से की जा रही शायद ये चीज़ें, आप इस पेन में रहे, या तो आपकी इंट्यूशन इस वक्त आपका साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इतना नेगेटिव माइंडसेट आपका बनता जा रहा है। जबकि एंजल चिक चिक कर बोल रहे कि इनकी ब्लेसिंग आपके रिलेशनशिप के ऊपर है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंजल ने ब्लेस कर दिया है, एंजल ने आपकी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर दिया है। पर्सन भी आ चुका है, आप आपके पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताते हुए दिख रहे हो। एंजल की ब्लेसिंग है, प्रोटेक्शन है, सब कुछ है, बट बावजूद इसके आप किसी फियर में आगे भी रहने वाले हो। या तो कोई करवा रहा है, या तो आपका खुद का सोच है जो बढ़ मैंने वही बोला ना, रेड फ्लैग पे कन्वर्ट ना हो जाए। वह कभी क्यों है यहाँ पे? किसी का मिसकैरेज हुआ है क्या? किसी का मिसकैरेज हुआ है, या फिर जो अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे थे वो आपके हाथ से फिसल गई है। नहीं, रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है, बट फिर भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई है, इस बात का आपको गम है। आप ये मिसिंग वाली एनर्जी में रहेंगे, या तो ऑलरेडी आपके पास के ट्रॉमा से हील नहीं हुए हो, इसीलिए ये चीज़ें आपका अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। बट आपको जी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे फुल की एनर्जी है, ये भी फुल का ही कार्ड है, और 10 ऑफ कप को भी फुल का ही कार्ड क्लेरिफाई कर रहा है। तो जी रिलेशनशिप आपका नए से स्टार्ट हुआ है, जो कुछ भी टॉक्सिक था वो एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, निकलो इन चीज़ों से। अब रिलेशनशिप शुरू से शुरू हो रहा है और जा रहा है अच्छे से। आपको भी बिल्कुल बिंदास होके जाओ, पर्सन के साथ रहो, एंजॉय करो। ऐसा नहीं है आप तो अटके हो वहीं पे, तो चलती है आपके झगड़े अभी भी पर्सन के साथ, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा आगे भी। नींद आपकी नहीं हो रही अच्छे से, एंजाइटी बहुत हो रही है आपको। जब भी अकेले में आप रहते हो, एंजाइटी का राक्षस आपको निगलने के लिए उठता है, और इन चीज़ों से आपके अंदर ये एक जंग चिड़ी रहती है। आपका पर्सन का बदला हुआ बिहेवियर भी इसके ऊपर काम नहीं करता है। आप वही पास में स्टक हो, वहाँ से निकल नहीं रहे हो, और इसीलिए आपकी इंट्यूशन भी अब आपका जवाब दे रही है। तो आप कब की राजी क्यों नहीं जाए? तो आप कब की एनर्जी 7 ऑफ सोर्स, भाई इनको तो हम, हाँ इसके बॉटम में एस ऑफ कप था। तो या तो आपका डर है कि इसके स्टार्ट में फिर से कोई चीटिंग है, या तो ये बंदा सच में ऐसा करता है, तो हम इसको और डिक से क्लेरिफाई करेंगे, इससे थोड़ी न जाने देंगे। तो आर्कएंजल माइकल अब 7 ऑफ सोर्स आ गया है, ये चोर आ गया है, इसको क्लेरिफाई करें। या बंदे में गड़बड़ है, आपका डर है कि वापस ऐसा ही कुछ करेगा। एस ऑफ सोर्स को 7 ऑफ सोर्स पर जी नहीं जी, बंदे में कोई गड़बड़ नहीं है। थर्ड पार्टी में ये बंदे ने आपको रखा था, उसको पूरा कर्मा मिल चुका है, पूरा उसका हिसाब किताब वहाँ पे हो चुका है। उसने थर्ड पार्टी रखी थी, थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी टाइम इस बंदे ने एंजॉय किया था, पैसे लुटाना, डेटिंग करना, बाहर जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ऐसा सब कुछ इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ किया था। इसने चीटिंग की थी, बट उसके साथ कर्मा हो चुका है, इसीलिए पर्सन अब आपके साथ इनिशिएट करना चाहता है, रिलेशनशिप पे आपसे यूनियन करना चाहता है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन सीक्रेटली, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ चुका है यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्स है, अगर ये पर्सन सीक्रेटली थर्ड पार्टी के साथ यूनियन में है, कनेक्शन में है, उसके साथ भी टाइम एंजॉय करता है, ये आपको डर है,
और अगर आपका पर्सन ऐसा करता भी है, चीटिंग भी करता है, तो मान लो मेरी बात, इसको उसका भी कर्मा पे करना पड़ने वाला है। अगर ये गलत इसने ऑलरेडी किया, उसका कर्मा मिला, इसीलिए आपके पास आ रही है, आपको बोल रही हूँ। बट अगर आपको डर है ये आगे भी ऐसा करेगा, तो उसका भी कर्मा डिवाइन उसको देने वाले। तो डिवाइन आपको बोल रहे आप टेंशन मत लो। ये अगर सुधरा है तो बात अच्छी बात है, नहीं सुधरा है तो हम बैठे। और इस बार डिवाइन का डंडा कुछ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन मिल रही है। 6 ऑफ हैंड्स एनर्जी की है, और आपके साथ वापस वो दोनों हो जाए, इसीलिए आप स्टेबिलिटी देख रहे। फैमिली लाइफ में कटे कटे रहते हैं, आप आगे भी ऐसे रहेंगे। ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आप इस पर्सन में नहीं दिखाएंगे, डिटैच करके रखेंगे आप इस पर्सन को। मीन जितना काम है उतने ही बोलेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्स। कोई ऑफर आती हुई दिख रही है आपके पर्सन को, या फिर आप खुद ही एक छोटा मोटा टूर करें बाहर घूमने के लिए आपके पर्सन के साथ। जी, आप आपके पावर में आ चुके हैं, बट आपका रिलेशनशिप भी बहुत सक्सेसफुल है गाइस। आपके पर्सन अब तक भी नहीं आए हैं, तो फ्यूचर में आ रहे हैं। तो आ रहे इसीलिए भी आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ इनके साथ भी हुआ है। देखते हैं आप इन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। और अगर इस पर्सन को बहुत खेलने की आदत है ना डिवाइन से, जस्टिस से, तो डिवाइन भी अपना खेल उसको पूरी तरीके से दिखाएंगे। देखिए, प्यार का प्यार तो मिल रहा है, तो इस अकेलेपन की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा रहते हो ना, उसमें आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। अब अगेन यहाँ पे ऐसा आपका पा चुका है, तो आपके मैरिड लाइफ में एक अच्छी शुरुआत होती हुई मुझे फ्यूचर में दिख रही है। कुछ ट्रॉमा है, कुछ डर है। डर है, अगर वो सच भी होता है तब भी यूनिवर्स आप ही को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अगर सच नहीं होता है और डर सच नहीं है, तो आपको बोलेंगे कि आप सरेंडर मोड में आ जाइए, भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पे कीजिए। भाई पर्सन के लिए नहीं बोलने में, यूनिवर्स पे कीजिए, डेस्टिनी पे कीजिए, अपने आप पे कीजिए। वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ कर लेंगे। अब देखते हैं क्या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। इसमें और ज़्यादा फाइनल आउटकम भी आ जाएगा रिलेशनशिप का, और इससे अलग भी कोई ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स दे रहे तो वो भी कंफर्म हो जाएगा। आर्कैंजल माइकल प्लीज गाइड मी। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनको यूनिवर्स से क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। कहीं स्टक हो रिलेशनशिप में, आप अब तक स्टक थे, तो पर्सन आपके टुवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है। ऑफर छोटी सही, बट आप इस स्टकनेस से निकल रहे हो, ये बड़ी बात हो गई। क्योंकि मुझे सबसे बड़ा आपके जो प्रॉब्लम लग रहा है ना, आप स्टक हो, पास्ट में स्टक हो, इमोशनली भी स्टक हो, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। ट्रस्ट इशू बहुत है आपको, इसकी वजह से काफ़ी सारे हेल्थ इशू आपको होने वाले। ब्लेसिंग ही नहीं है ये, आपकी प्रॉब्लम होने वाली। यूनिवर्स क्या देंगे, हम इसको और ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। वही यूनिवर्स आपको बोल रही है गाइस, आप मत रहो ये ऐसे स्टक मत रहो। इसका सीधा सीधा ये परिणाम जो है ना, आपकी हेल्थ भी होगा, रिलेशनशिप पर भी होगा। ये रेड फ्लैग ना हो जाए, मुझे यही डर है, और आप यही करते हुए दिख रहे। आपने अगर ये चीज़ें नहीं सुधरी, यूनिवर्स ब्लेसिंग के तौर पर आपको वार्निंग ही दे रही है। अगर आपने ये चीज़ें सुधारी नहीं, आपकी हेल्थ भी जाएगी, रिलेशनशिप भी जाएगा, अकेलापन वापस आपको मिलेगा। आप खुद ही अपने लिए हैंगमैन की सिचुएशन लेके आएंगे। बट अगर आपका डर 1% भी सच है, कोई आपको ये चीज़ें देगा, तो यूनिवर्स बोल रहे कि आप डरो मत। कितनी भी निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी कोई आपको दे, बट आपके लिए मेरा जस्टिस हमेशा रहेगा। वैसे 99% मुझे आपके एंजाइटी इशू लग रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी है। बट 1% भी अगर आप सही हो और आपको अगर ये चीज़ें मिलती है, तब भी मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे जस्टिस आपके फेवर में है। देखते हैं टॉप सोर्स की एनर्जी क्यों है। अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में आएगा,
ऐसा वाकई में होगा क्या? नहीं। आप स्टकनेस में अभी भी हो तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग ये रहेगी, आप सक्सेसफुली इस स्टकनेस से निकल जाएंगे, आप पास्ट को रिलीव कर देंगे। ये आपका सिनेरियो फाइनल आउटकम में आ सकता है, पर यूनिवर्स क्या करेंगे मैं आपको बोलती हूँ। आपकी ट्रेडिशनल मैरिज सक्सेसफुली जाती हुई दिख रही है। एक हैंग थे, आपकी मैरिज रिलेशनशिप लटकी पड़ी थी, बट उसमें सुधार आता हुआ दिख रहा है। और लॉन्ग टर्म इशू आपके म्हणजे मीन्स लॉन्ग जो इशू थे वो हट जाएंगे। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको आपके मैरिज रिलेशनशिप में मिलती हुई दिख रही है। लटकी हुई सिचुएशन हट जाएगी, आपका पर्सन टुवर्ड्स यू आ रहा है। बस आप ऐसा ना समझिए कि आप फंस गए। फिर जब पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं, 2 ऑफ वैंड्स, थर्ड पार्टी से आपका पर्सन था, तो वो चीट करके थर्ड पार्टी के पास गया था, तो धीरे धीरे आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। आपका देखिए, आप अलर्ट के तौर पर थोड़ा भरोसा ना करके रह रहे, ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो ये बात ठीक है, बट ये बड़ी मात्रा पे ये बातें मत होने देना, क्योंकि ये इशू आपके बड़ी लंबे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ पकड़ना पड़ेगा। पकड़ना क्या है? आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, भरोसा मत करो, बट आप भरोसा करेंगे ही नहीं तो ये बात गलत है। तो थोड़ा बहुत आपको ट्रस्ट देना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया, इट्स ओके, छोड़ दो बातें। मैजिशियन कहना जी, 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है मैजिशियन। आपके ट्रस्ट इश्यूज से काफ़ी सारे, उसके ऊपर आपको कंट्रोल मिल जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा, आप अपने आप को खुद ही हील कर लेंगे। 4 ऑफ सोर्स, यहाँ पे किसी के हेल्थ इशू हो सकते, नहीं तो हीलिंग की भी एनर्जी आ रही है। कोई खुद को हील कर सकता है, और अगर कोई खुद को हील कर रहा है या फिर किसी के हेल्थ इशू चल रहे थे, तो उसमें ये लंबे अंतराल से आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे थे, तो मुझे लगता है उसमें धीरे धीरे करके सुधार आ जाएगा। अगर आपने ये चीज़ें हील नहीं की थी, फिर से लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे एंजाइटी में वापस उस लूप में फंस जाएंगे, तो आपको ये करना नहीं है। टावर मोमेंट से उभर जाएंगे आप। आपकी रिलेशनशिप में टावर मोमेंट चल रहा था, इसे टावर मोमेंट ने आपका इतना मेंटल स्वास्थ्य खराब करके रखा है, बट उसमें सुधार आ जाएगा। तो ब्रेकअप करके गया था, वहीं से आपका कम्युनिकेशन और पर्सन आता हुआ दिख रहा है। 4 ऑफ सोर्स रिवर्स, पेज ऑफ वैंड। जी हाँ, आपने इशू हील कर लिए, अब तक आप निकल गए। आपके हेल्थ इशू धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। जी हाँ, आपकी जी हील हो गई, हीलिंग हो गई, और पर्सन के एक्शन आपको मिल जाएगी। यूनियन आपका पर्सन का होता हुआ दिख रहा है। ये डेस्टाइन कनेक्शन है गाइस, तो ये आपके साथ आपके पर्सन, इन्होंने कितना भी चाहा तो ये छोड़ के नहीं जाएंगे। हैंगमैन को क्लेरिफाई करें पे 5 पेंटेकल्स। आप अकेलेपन को आप अभी लेके चल रहे हो, तो ऐसा नहीं आपको करना है। और यही 5 पेंटेकल्स यहाँ पे भी है। अगर आप ऐसे अकेलेपन में रहते हो तो क्या होता है ना कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके बहुत बढ़ने वाले हैं, अंदर ही अंदर, भले आप दुनिया के सामने जताएंगे नहीं। और अगर आपके पर्सन से यही बातें ले लेकर आगे भी यूनियन होता है गाइस, बट यूनियन के बाद भी आप वही चीज़ें, मैं आपके लिए बार बार वार्न कर रही हूँ, आपको बिल्कुल भी इन बातों को उठाना नहीं, झगड़े करना नहीं है। अदरवाइज सच में आपके पर्सन आपको छोड़कर जा सकते हैं। यूनिवर्स आपको बोल रही है, आपको हीलिंग दे रही है, आपको एक मेडिसिन की एनर्जी दे रही है। आप इतनी नेगेटिव, आपकी टॉक्सिसिटी जो आप लेके चल रहे हो, सब कुछ अच्छा आपके रिलेशनशिप में जा रहा है। अगर ये चीज़ें कहीं ख़राब होगी तो इसका जिम्मेदार यह होता है कि आपके जो ब्लॉकेजेस है, जो आपने हील नहीं किए, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, उसको आपने हील नहीं किया प्रॉपर तरीके से, इसके वजह से होता हो। कभी बोलते हैं ना कि बात अति हो तो उसमें कोई गति नहीं रहती, तो ये आपका रहेगा। आप अति अगर करेंगे तो इतना कुछ अच्छा हो रहा है, निगेटिविटी के ऊपर आपको विजय में, आपकी विक्ट्री हो रही है, आप कॉन्कर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बट क्या होता है ना कि पर्सन भी फेडअप हो जाएंगे बार बार ये चीज़ें करके, और ये खुद चले ना जाए। अगर आप मेरी बात मानते हैं, इनसे झगड़ा करना छोड़ देते हैं, सब कुछ करना छोड़ देते हैं, तो ये आपका गया हुआ जो पर्सन है ये वापस आपके लाइफ में आ जाएगा। ये ज़्यादा झगड़े नहीं करना, आर्गुमेंट नहीं करना है। बीच बीच में आता है कभी कभार थोड़ी बात बोल देना, फिर हाँ, आपके इशू इतने आसानी से हील नहीं होंगे, मुझे पता है, सब कुछ पता है, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। विश फुलफिलमेंट आपकी हो जाएंगी, पर्सन आपके आ जाएगा। अगर आपके पर्सन आपको सच में प्यार करते हैं तो आपकी हर बातें समझ जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे देखते हैं हरमेट मोड आपका निकल जाएगा। आपकी रिलेशनशिप में नई स्टार्ट हो रही है,
एक एक्शन मोमेंट आपको मिल रहा है रिलेशनशिप में, पैशनेट मोमेंट आ रहा है, यूनियन आपका आपके पर्सन के साथ 101% हो रहा है। जी हाँ, मुझे लगता है आपके पर्सन शायद आपकी हालत समझ लेंगे, आपका ट्रॉमा समझ लेंगे, इसीलिए इमोशनली भले आप अवेलेबल ना रहे रिलेशनशिप पे आगे, बट आपके पर्सन आपका प्यार इनको देते रहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे झगड़ा ही करो। यहाँ पे देखिए ये भी एनर्जी आ चुकी थी, बैलेंस की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी थी, और एक सक्सेसफुल एक्शन की भी एनर्जी थी। बैलेंस कर लेंगे। चलिए देखते हैं एंजल की क्या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। आर्कएंजल माइकल, एंजल की क्या ब्लेसिंग आप मेरे दर्शकों को देंगे? आपकी क्या ब्लेसिंग है मेरे दर्शकों के लिए? नो नीड टू वरी बोल रहे, चिंता करने की जरूरत नहीं। लिसन टू योर इंट्यूशन बोल रहे आर्कएंजल माइकल। लुक फॉर अ साइन। जी हाँ, इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, गलत सोच कर ब्लॉक कर रही इंट्यूशन। फिर भी एंजल साइन दे रहे तो कम से कम इसके ऊपर भरोसा रखो। हाँ, अगर आपकी इंट्यूशन ब्लॉक कर गई है तो किसी जानकार वेल विशर की सलाह लो, मेडिटेशन करो, इंट्यूशन काम करने लग जाएंगी। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, 9 to 10 मंथ या फिर 9 to 10 वीक, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। रिमेन पॉजिटिव बोल रहे एंजल। बी असर्टिव, आपके लिए पॉजिटिव रहने के लिए बार बार मैसेज आ रहे हैं। रिकंसिडर कर सकते हैं, रिकंसिडर किया जा रहा है आपका रिलेशनशिप, इसके ऊपर काम हो रहा है, एंजल की वजह से भी चल रहा है, आपसे भी बोला जा रहा है आप मेडिटेशन कीजिए, शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए, जो साइन आपको मिल रही है उसके ऊपर गौर फरमाइए। और फिर भी आप कंफ्यूज है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो मानकार से आप अपने लिए कोई गाइडेंस लीजिए। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी आप डेफिनेटली बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।